सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रश्न हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है अथवा नहीं। क्या पढ़ना है? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य। एक चरण में तो ये, और दूसरे चरण में 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य। तो भक्ति आंदोलन 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच और 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी। एक बात तो ये समझ में आ गई। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से। अगला, दक्षिण भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य। प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, दक्षिण भारत में। अब हम जो संत भक्ति आंदोलन में अग्रणी रहे, जिनका विशेष योगदान रहा, उसके बारे में हम क्रम से अध्ययन करते हैं। कौन कौन संत रहे हैं देखते हैं, संक्षिप्त जानकारी। तो पहले अभी शंकराचार्य की ही बात करते हैं। इनका जन्म केरल के कलादी ग्राम में। इनका जन्म, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? केरल के कलादी ग्राम में 788 ईस्वी में, और मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ, उत्तराखंड। शंकराचार्य इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनको प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब इनका दर्शन क्या है? दर्शन जगत मिथ्या एवं ईश्वर को सत्य माना। उन्होंने कहा जगत सब मिथ्या है और ईश्वर को सत्य माना। मिथ्या का मतलब तो झूठा ही है,
प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कह रहे हैं और मृत्यु उत्तराखंड में और जन्म केरल में। और इन्होंने मठ की स्थापना की जो परीक्षा में पूछी जाती है। अब वो कौन कौन से मठ? तो एक तो ज्योतिष मठ, ज्योतिषपीठ, इसकी स्थापना कहाँ करी इन्होंने? बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। दूसरा गोवर्धन पीठ, ये कहाँ? पुरी। और पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। और तीसरा शारदा पीठ, ये कहाँ पर है? द्वारिका। और द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात में। और चौथा श्रृंगेरी, श्रृंगेरी पीठ, इसकी स्थापना कहाँ करी है इन्होंने? मैसूर में। और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब ये सवाल इनमें से एक बन जाता है कि शंकराचार्य ने जो पीठ की स्थापना की है और 4 मठ, तो वो ये है। आगे देखते हैं। अगले संत शंकराचार्य के बाद रामानुज, इनका जो जन्म हुआ है, रामानुज का जन्म तिरुपति, और तिरुपति कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एक जानकारी तो ये मिली। और दार्शनिक मत, इनका जो दार्शनिक मत है वो क्या है? विशिष्ट विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। और शंकराचार्य का मत क्या था? अद्वैतवाद। शंकराचार्य का क्या मत था? अद्वैतवाद, यानी दूसरा कोई है ही नहीं। इनके अनुसार सिवाय ईश्वर के जीव, ब्रह्मा एवं जगत तीनों में विशिष्ट संबंध है, इनका मानना ये है। रामानुजाचार्य। 2 संत दार्शनिक मत पूछा जाता है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद और रामानुज का कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। आगे माधवाचार्य। अब ये जो संत हैं, इनका जन्म हुआ कर्नाटक में। और दार्शनिक मत है इनका द्वैतवाद। पेपर में पूछा जाता है ये दार्शनिक मत किसका कौन सा है? ये आत्मा एवं परमात्मा को अलग अलग मानते थे। इन्होंने उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए।
आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। उपदेश कन्नड़ भाषा और दार्शनिक मत द्वैतवाद। यहाँ तक खत्म हो गई बात माधवाचार्य की। अब माधवाचार्य से आगे संत लिए हैं हमने निम्बार्क। निम्बार्क, इनका जन्म मद्रास में हुआ। मद्रास में एक जगह थी बेल्लारी। दार्शनिक मत द्वैतवाद, मतलब इनका यह है द्वैत और अद्वैत दोनों को मिला के जो बना वो है द्वैतवाद, इनका दार्शनिक मत। सगुण भक्ति के समर्थक थे ये। अगले संत आते हैं अलवार संत। अलवार संत ये विष्णु के उपासक, विष्णु के उपासक, एकेश्वरवाद के समर्थक, मतलब एकेश्वरवादी थे। कुल अलवार संतों की संख्या 12, जिसमें अंडाल नाम की महिला संत थी। महिला संत थी, यानी अलवार जो 12 संत हैं जिनकी टोटल संख्या, उनमें से एक महिला अंडाल नाम की और विष्णु के उपासक। ये पेपर में पूछा जाता है परीक्षा में। आगे देखते हैं नयनार संत। नयनार संत, अभी अलवार की बात हो रही थी, ये नयनार, ये शिव भक्त थे, शिव जी के उपासक। और अलवार किसके थे? विष्णु के उपासक। इनकी संख्या कितनी है? 63 बताई गई है। तो अब तक हम बात कर रहे थे दक्षिण भारत के कुछ संतों की। अब कुछ उत्तर भारत के संतों की बात करते हैं। पहले रामानंद। अब रामानंद जो संत है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इलाहाबाद। और आज क्या बन गया ये? प्रयागराज बन गया है, प्रयागराज। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कार्यक्षेत्र बनारस था। आडंबर के विरोधी थे ये संत। और इनके जो शिष्य हैं वो तो विश्व प्रसिद्ध है। नंबर 1 पे तो कबीर आते हैं, दूसरे रैदास, तीसरे धन्ना, चौथे पीपा। सभी संत ज्ञानी हैं और रामानंद के ये शिष्य हैं। तो गुरु कर लें आप समान, गुरु ने इनको
अपने ही समान कर लिया, जितने प्रसिद्ध ये और उतने ही प्रसिद्ध ये रहे। तो ये थी रामानंद के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगले संत देखते हैं सूरदास। अभी इनका जन्म कहाँ हुआ है? और रौनकता एक जगह है आगरा के पास, आगरा में ही है। गुरु हैं इनके बल्लवाचार्य और रचना इनकी सूरसागर, साहित्य लहरी आदि। सगुण भक्ति धारा के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। और सगुण, निर्गुण नहीं सगुण, अकबर के समकालीन मुगल शासक अकबर जो है इसके समकालीन है सूरदास। आगे संत हैं रैदास। रैदास का दूसरा नाम रविदास भी है, रविदास। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? वाराणसी। कबीर के समकालीन है। कबीरदास जी जो संत हैं उनके समकालीन। आगे इनको एक उपाधि मिली हुई है, संतों का संत, ये इनकी उपाधि है। अगला संत का नाम है बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य यह भी प्रसिद्ध संत है। जन्म कहाँ है? वाराणसी। उपाधि इनको मिली जगत गुरु की। और कृष्ण मार्गी शाखा के संत हैं। कृष्णदेव राय ने संरक्षण प्रदान किया। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा हैं? विजयनगर के। इन्होंने बल्लवाचार्य को संरक्षण प्रदान किया। आगे इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अगले संत आते हैं कबीरदास। जन्म इनका भी कहाँ हुआ? वाराणसी। गुरु इनके अभी बताया ही था मैंने, रामानंद। और अगर शिष्य की बात करें तो कबीरदास जी के शिष्य कौन है? दादू दयाल एवं मलूक दास, इनके शिष्य हैं। सिकंदर लोदी के समकालीन। निर्गुण ब्रह्म के उपासक एवं
एकेश्वरवाद को अपनाया। एकेश्वरवाद का मतलब एक ही है, ईश्वर एक ही है, दूसरा कोई और नहीं। मूर्ति पूजा का खंडन किया और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। कौन? कबीरदास जी के बारे में ये संक्षिप्त जानकारी। आगे संत देखते हैं चैतन्य महाप्रभु। कौन से हैं? चैतन्य महाप्रभु। अब इनके बारे में, जन्म तो हुआ था पश्चिम बंगाल में और वास्तविक नाम जो है, वास्तविक नाम क्या है? विशंबर। और बचपन का नाम हो गया निमाई। और भक्ति की कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। कीर्तन प्रणाली की शुरुआत किसने की है? चैतन्य महाप्रभु। जन्म पश्चिम बंगाल, वास्तविक नाम ये, बचपन का नाम ये विशंबर वास्तविक नाम है, बचपन का नाम निमाई, और भक्ति कीर्तन प्रणाली को शुरुआत की। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में। आगे संत परंपरा में जो प्रसिद्ध रहे वह है मीराबाई। मीराबाई जन्म कहाँ हुआ है? मेड़ता, राजस्थान में। मेड़ता, राजस्थान। गुरु कौन है इनके? रैदास। कृष्ण की उपासक और सगुण मार्गी। मृत्यु द्वारिका, गुजरात में। इनके जो भक्ति गीत हैं वो पदावली के नाम से जाने जाते हैं, यानी पदावली के नाम से संकलित है। ये बात भी क्लियर हो गई। अगले संत हैं तुलसीदास। तुलसीदास के जन्म के बारे में एक मत नहीं है। जन्म बांदा जिला यूपी में माना जाता है। रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में की। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। और कवितावली, विनय पत्रिका आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। सगुण भक्ति शाखा के हैं ये संत और अकबर के समकालीन है। तुलसीदास किसके समकालीन है? अकबर के।
अगले संत हैं दादू दयाल। जन्म कहाँ हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में। गुरु कौन है इनके? कमाल। और कमाल कौन है? कबीरदास जी के पुत्र। निर्गुण भक्ति के संत हैं ये, और ये भी अकबर के समकालीन है। और इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। तो अभी तक आपने दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के कुछ संतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल की। इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारत में बहुत ज़ोर शोर से चलाया। इस तरह से हमने कुछ संतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह से आप सहयोग करते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।